एक घर में हमने देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा है, उसका ये हाथ बंधा हुआ है कपड़े से, ऐसे ऐसे बंधा हुआ है। हमने कहा क्या हो गया बच्चे के हाथ में, क्यों रो रहा बच्चा? अरे बोले महाराज जी क्या बतावें, कितना मना करते हैं कि बाएं हाथ से मत खाओ। अच्छे परिवार की घटना है, पर इसको पता नहीं क्या अभ्यास है, बाएं हाथ से ही खाता है। अब भूख के मारे रो रहा है, कहता है हाथ खोलो, कैसे खाऊंगा? अरे भाई दाहिने हाथ से खा। दाहिने से नहीं खाता, बाएं से खाता है। इसको बाएं हाथ से खाने का अभ्यास छुड़ाने के लिए थोड़ी सी कठोरता कर रहे हैं। आप जो है दुखी ना हो, उनके भैया हमारे सामने तो मत बांध के रखो, बच्चा रो रहा है, खोल लो, जो कछु करे सो करे, धीरे धीरे छूट जाएगा। कितने बच्चे अंगुली चूसते हैं। अभी एक सज्जन, कहाँ की बात है, यहाँ के पहले कहाँ थे हम? वृंदावन में तो थे। तो वृंदावन में एक सज्जन आए, उनकी पुत्री कम से कम 12-13 वर्ष की होगी। कहते महाराज क्या करें, इतनी बड़ी हो गई, अंगूठा चूसती। देखो अंगूठा पतला पड़ गया, आप समझा दी। मैं भैया मैं क्या समझाऊं? तो ये अभ्यास इतने जन्म के, थोड़े समय के अभ्यास छूटना कठिन होते हैं, फिर आसक्ति करने का न जाने कितने जन्मों का अभ्यास है। यह जीव जहां जाता है वहीं आसक्त हो जाता है, शरीर में आसक्त, शरीर से संबद्ध संसार में आसक्त हो जाता है। आसक्ति कैसे छूटे? कह लो चाहे जो कुछ, आसक्ति छूटती नहीं है। प्रहलाद जी बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं व्यास जी। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, आसक्ति यदि हमारी नहीं छूटती तो न छूटे, न छूटे हमारी आसक्ति। पर एक प्रार्थना है आपसे। क्या? बोले आप ऐसी कृपा करो कि जो शरीर में, संसार में, स्त्री पुत्रों में, घर में, धन में आसक्त हैं, भोगों में, विषयों में आसक्त हैं, उनमें हमारी आसक्ति न हो। आपके प्राण प्यारे संतों में, भक्तों में हमारी आसक्ति हो जाए। क्या बढ़िया बात। कहते भाई आसक्ति तो बंधन है। जीवात्मा का बंधन क्या है? अच्छा, यथार्थ में बंधन है क्या? वस्तुतः बंधन तो है नहीं। तो फिर बंधन किस बात का है? भगवान के शब्दों में, प्रसंगम अजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम। प्रसंगम अजरम पासम, शरीर संसार के प्रति जो दृढ़ासक्ति है, वो दृढ़ासक्ति ही ऐसा बंधन है जीवात्मा का जो कभी जीर्ण शीर्ण होता नहीं है, प्रबल से प्रबल होता चला जाता है। तब क्या करें? बोले जो आसक्ति देह गेह में है, शरीर संसार में है, उसी आसक्ति को भगवत भक्तों से, संतों से जोड़ दो। तो संतों से जोड़ने से क्या होगा? बोले तुम्हारा मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम पावर्तम। मोक्ष का द्वार, भगवान के नित्य धाम का द्वार खुल जाएगा। हमारे वृंदावन की उपासना के अनुसार श्री निकुंज का द्वार खुल जाएगा, निकुंज के कपाट खुल जाएंगे। तो हम निवेदन कर रहे थे कि जब आसक्ति बंधन है तो क्या संतों में आसक्ति बंधन नहीं है? यहां एक बात बड़ी सूक्ष्म है और बड़ी विचारणीय है। हम लोगों की आसक्ति शरीर संसार में है, इसलिए हम लोगों से आसक्ति करेगा वो संस्कृति के चक्र में पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। और इन संत महापुरुषों की आसक्ति न शरीर में है न संसार में है। इन संत महापुरुषों की संपूर्ण आसक्ति
सच्चिदानंद परमात्मा में है, भगवान में है। तो इनमें जब हम आसक्ति करेंगे तो हमारी आसक्ति का संबंध भगवान से जोड़ देंगे। हमने आसक्ति की सत्पुरुष में, और सत्पुरुष ने हमारी आसक्ति को अपने से नहीं जोड़ा, हमारी आसक्ति को भगवान से जोड़ दिया। यही अंतर है। इसलिए साधु की सरल परिभाषा ये है, भले ही चाहे जितनी अच्छी वेशभूषा बना रखी हो, यदि वह अपने से ही जोड़ रहा है, भगवान से आपको नहीं जोड़ रहा है, तो उसको दूर से ही नमस्कार कर लो। वो तो फिर उसी कोटि का है जो हनुमान जी से कहता है कि ऐसे ऐसे ज्ञान नहीं मिलेगा, पहले हमसे दीक्षा लो तब तुमको ज्ञान होगा। हनुमान जी बोले बहुत अच्छी बात है, दीक्षा तो हम ले लेंगे, यहीं बैठे बैठे तुम सब भूत भविष्य में भगवान की लीला देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और हनुमान जी स्नान करने गए, मकरी ने पैर पकड़ लिया, हनुमान जी ने मकरी को पछाड़ा, वो अप्सरा थी, प्रकट हो गई। बोले महाराज मुनि न हो यह निश्चर घोरा, ये तो महादुष्ट राक्षस काल नेमी है। बोले अच्छा। हनुमान जी पहुंचे, बोले आ बच्चा तैयार हो ना, स्नान ध्यान करके आयो दीक्षा के लिए। बोले हाँ आपकी परंपरा है, मर्यादा है कि पहले आप दीक्षा देते हो बाद में ज्ञान होता है, और हमारी भी एक मर्यादा है। क्या? बोले हम गुरु दक्षिणा पहले देते हैं, दीक्षा पीछे लेते हैं। मंत्र तो पीछे लेंगे, पहले गुरु दक्षिणा देंगे। हा ऐसा शिष्य तो कहाँ मिलेगा। वाह धन्य है तुम्हारी शिष्य वत्स, तुम्हारी श्रद्धा बड़ी उत्तम है। ठीक है लाओ लाओ दक्षिणा लाओ। तो भरी लंगूर लपेट पछारा, हनुमान जी ने पूंछ में जकड़ के धड़ाम से पटका, बढ़िया दक्षिणा मिल गई। इसलिए संत की सरल परिभाषा है, जो अपने से न जोड़े, अपने आराध्य से जोड़े, भगवान से जोड़े। सच्चे संत कभी नहीं कहते हैं कि आप हमारी फोटो रखो, हमारी पूजा करो, हमको ही मानो, हमको छोड़ के दूसरे की तरफ जाओ मत, ऐसा कभी कोई सच्चा साधु नहीं कहता। एक ही बात कहते हैं, भाई ठाकुर जी से जुड़ो, ठाकुर जी से जुड़ो। भगवान से जुड़ने का क्या मार्ग है? श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत, श्री भक्तमाल जैसे जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की चर्चा करके ही हम भगवान से जुड़ सकते हैं। संतों का चरित्र कह सुन करके, संतों की वाणियां गा करके हम सीधे भगवान से जुड़ सकते हैं। तो मागार दारात्मज वित्त बंधुसु, जो घर धन स्त्री आदि में आ सकते हैं, उनमें हमारी आसक्ति न हो। संतों में हमारी आसक्ति। संत कैसे होते हैं? कहते हैं कि जो संसार के लोग हैं वे तो कभी संतुष्ट होते ही नहीं, उन्हें चाहे जितना मिल जाए, चाहे जो कुछ मिल जाए, वे संतुष्ट नहीं होते। एक बात हमें याद आती है बंबई शहर की। हम सवेरे सवेरे अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, और जिनके घर में रुके थे अब उनका शरीर नहीं है, श्री लक्ष्मी नारायण जी नाम था उनका, अब बड़े अच्छे थे, अब उनका शरीर नहीं है। उन्होंने कहा महाराज जी मेरे मित्र हैं, गोयनका जी हैं और मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे, बंबई के बड़े लोगों में तो उनका नाम है, ये बड़े अच्छे सत्संगी हैं, गीता जी का बहुत अच्छा अभ्यास है उनको, आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है बुलाओ। तो आए, हम भगवान शालिग्राम जी की सेवा कर रहे थे, नर्मदेश्वर जी शालिग्राम जी की सेवा कर रहे थे। उसी समय उन्होंने कहा महाराज जी मैं एकांत में कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। तो हमारे मन में आया कि शायद कोई विशेष अंतरंग अनुभव इनको हुआ होगा, उसको सबके सामने नहीं कहना चाहते हैं। तो मैंने बड़ी प्रसन्नता हुई कि भाई इतने अच्छे सत्संगी हैं तो बहुत अच्छी बात है। भले ही बीच में सेवा में आ गए, थोड़ा विक्षेप हुआ, लेकिन सत्संग की चर्चा होगी। तो एकांत अवसर जैसे हुआ तो उन्होंने क्या कहा जानते हैं आप? उन्होंने कहा महाराज जी इतनी तेजी से लोग आगे बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में कि उसको देखकर हमको लगता है कि हम लोग तो बहुत पीछे रह जाएंगे।
आप कुछ ऐसा उपाय बताइए कि इस दौड़ में हम पीछे न रहें, हम आगे बढ़ सकें व्यापार की दौड़ में। बोले इतनी तेजी से ये आगे बढ़ रही है रफ्तार व्यापार की, वो तो अपने शब्दों में बोल रहे थे। बोले इतनी तेजी से बढ़ रही है कि यदि समय के साथ हम लोग नहीं चले तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आप कुछ ऐसा करिए कि, क्योंकि आज जो हम धंधा कर रहे हैं वो उतने समय के बाद वो नहीं रह जाएगा, फिर तब के लिए हम आज से तैयारी करेंगे। तो क्या तैयारी करें, किससे हम उस दौड़ में चल सकें, दौड़ सकें, वो आप बताइए। तो हमने कहा आप कोई ज्योतिष कुंडली देखते हैं, हमसे बोले। उनके नहीं, हम तो नहीं जानते, ज्योतिष नहीं जानते। तो हस्तरेखा जानते हैं, उनके वो भी नहीं जानते। तो उन्होंने कहा फेस रीडिंग जानते हैं, हम कि हम फेस रीडिंग शब्द ही पहली बार सुना, क्या होता फेस रीडिंग। बोले कई महात्मा चेहरा देख के बता देते हैं। हमने कहा वो भी हमको कुछ पता नहीं है, हम तो एक ही बात करेंगे कि राम राम करो, उसी से कल्याण होगा, बस कह के फिर मैंने उनको तुरंत प्रसाद दिया। मैंने कहा अब आप पधारें, हमको सेवा करनी है। जिनके घर में रुके थे उन्होंने कहा कि आपसे एकांत में क्या पूछा। मैंने कहा हम तो इसीलिए सोच रहे थे कि सत्संग की बात पूछेंगे, लेकिन जिनको पूरी गीता कंठस्थ है वो सत्संग की बात न पूछकर व्यापार की बात पूछ रहे थे। तो उन व्यक्ति ने कहा कि इनके पास इतना है कि हम, बहुत अधिक संपत्ति इनके पास है, कम नहीं है, बहुत बड़े आदमी हैं। लेकिन देखिए इनकी स्थिति क्या है। संसार के लोग कभी संतुष्ट होते ही नहीं। वे भजन ध्यान सत्संग करते हैं, उसके मूल में भी भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है भावना कम होती है। हमें संसार का सुख मिले, वैभव मिले, इसकी भावना मन में ज्यादा होती है। प्रहलाद जी कह रहे हैं संत कैसे होते हैं, यह प्राण वृत्त्या, व्यासी, यह प्राण वृत्त्या परितुष्ट आत्मवान। संत ऐसे आत्मवान होते हैं, उनको एक समय भिक्षा मिल जाए उसी में राजी हो जाते हैं। जल मिल जाए, अन्न मिल जाए, उसी में प्रसन्न रहते हैं। और उन्हें क्या चाहिए। हमारे मूल पुरुष श्री पहाड़ी बाबा महाराज, उनसे किसी महापुरुष ने पूछा कि आपके मत में साधु की परिभाषा क्या है। तो उन्होंने कहा कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना, तीनों में जो सम रहे वही साधु। कभी बढ़िया जगह पहुंच गए, अच्छे भगत जजमान मिल गए तो सवेरे बाल भोग, गरम गरम बादाम का सीरा आ गया, दोपहर में बढ़िया गुलाब जामुन, बढ़िया रसोई बन गई, शाम को फिर ब्यारू धरी है सामने, उत्थापन में अलग। कभी घी घना और कभी मुट्ठी चना। कभी 24 घंटे में कुछ नहीं मिला, एक मुट्ठी चना मिला, और कभी वो भी मना, कभी एक छटाक, एक मुट्ठी चना भी नहीं मिला, तो भी मन प्रसन्न है, भगवान की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। मन में इच्छा नहीं रखते कि इससे अधिक वस्तु हमें मिल जाए। हमने महाराज जी ऐसे महात्मा देखे हैं, आज भी हैं, कि जो अपने व्यवहार से अधिक आप कुछ भी उनको देना चाहोगे आप बोलेंगे नहीं। एक महात्मा हैं, उनको हम कभी वस्त्र दें तो वो कहते हैं आपने इतने साल पहले एक कपड़ा दिया था, वो फट गया, कहते वो तो अभी चल रहा है। अपना पहना हुआ किसी को हम देते नहीं है, वो आपने इतने साल पहले दिया, सन भी याद रखते हैं, अमुक सन में दिया था, वो हमारे पास चला, अब हम दूसरा नया नहीं लेंगे। हमने कहा अब तो आपके नाम से निकल गया, आप किसी को दे देना। तो बोले किसी को देना है तो अब हम चिंतन करेंगे, हम किसको दें किसको दें, आप ही किसी को दे देना, हम नहीं लेंगे। क्यों, हमारे व्यवहार से अधिक है, हम नहीं लेंगे। क्या बढ़िया बात। यह प्राण वृत्त्या, जितने से प्राण निर्वाह हो जाए, जीवन निर्वाह हो जाए, जीवित रह जाएं, उतने से ही वे संतुष्ट रह जाते हैं, और अधिक कुछ हमें मिले इसकी इच्छा वे अपने मन में नहीं करते हैं। ऐसे वो लोलुपता, इंद्रिय लोलुपता से शून्य महात्माओं का संग हमें मिल जाए। क्योंकि यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना,
सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महत्गुणा मनोरथेना सति धावतो वै। भगवान के चरण कमलों में जिनका निष्काम प्रेम है, संपूर्ण सद्गुण उन भक्तों के अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, और जिनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, उनके भीतर महान गुण आ ही नहीं सकते हैं। वे तो निरंतर तरह तरह के मनोरथ करके, विषयों के संकल्प करके, उनका मन भोगों में ही दौड़ता रहता है, संसार में ही दौड़ता रहता है। भगवान के भक्त के भीतर संपूर्ण भगवदीय गुण आ जाते हैं। हमारे महाराज जी कहते थे, सत शिष्य होगा उसमें सदगुरु के सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। सत सेवक होगा तो स्वामी के सारे गुण सेवक में आ जाएंगे। सच्चा भक्त होगा तो भगवान के सारे गुण भक्त में आ जाते हैं। सारे गुण तो आ ही जाते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा भी आ जाता है। ज्यादा नहीं आता तो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। अरे अधिक होगा तब ना अधिक कहेंगे। सातम सम मुहि में जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। मोते अधिक संत करी लेखा। किस चीज में अधिक हैं? भगवान से अधिक इस चीज में है, भगवान के भक्त भगवान किसी का पुरस्कार नहीं करते। पुरस्कार जानते हैं? संस्कृत शब्द है पुरस्कार। पुरस्कार, पुरस्कार नहीं, पुरस्कार। और उसका लोक भाषा में आप समझ लिए सिफारिश। क्या? भगवान किसी की सिफारिश नहीं करते। क्यों नहीं करते कृष्ण कुमार जी, बताइए। भगवान किसी की सिफारिश क्यों नहीं करते? इसलिए सिफारिश नहीं करते हैं क्योंकि सिफारिश सदा अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ के पास की जाती है। जो अपने से बड़ा हो उसके पास सिफारिश करेंगे। भगवान से बड़ा कोई है? गीता जी में अर्जुन कह रहे हैं, ना त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः। आपकी बराबरी पर ही कोई नहीं है तो आपसे अधिक तो कोई होगा कैसे? तो भला भगवान किससे सिफारिश करेंगे? पर ये संत जीवों के कल्याण की सिफारिश भगवान के दरबार में करते हैं कि हे प्रभु, आपने छाती ठोक ठोक कर कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठा नीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यह जीव मेरा ही अंश है। तो जब आपका अंश है तो आप इसे अंगीकार क्यों नहीं करेंगे? छाती ठोक ठोक के बोल रहे हैं कि मेरा अंश है, तो आपके अंश को हम आपके सुपुर्द कर रहे हैं, आप क्यों स्वीकार नहीं करते? कोई पेड़ पर चढ़े और पैर फिसल जाए और हाथ टूट जाए और डॉक्टर हाथ पर प्लास्टर चढ़ा दे और प्लास्टर चढ़ा के पट्टा बांध के गले में लटका दे और मरीज डॉक्टर से झगड़ा करे, अरे भले आदमी 2-4 हजार रुपए हमने इसलिए खर्च किया कि हमारा टूटा हाथ हमारे ही गले में लटका रहे हो, तो डॉक्टर क्या कहेगा? यही कहेगा, भैया हाथ तुम्हारा टूटा है तो मैं थोड़ी अपने गले में लटकाऊंगा, तुम्हें ही अपने गले में लटका कर रखना पड़ेगा। थोड़े दिन सावधानी रखो, फिर पक्का जुड़ जाएगा, फिर लटकाना नहीं पड़ेगा, फिर तो पक्का जुड़ जाएगा। ऐसी हे प्रभु, यह जीव आपका अंश है, माया की चोट चपेट खा करके टूट फूट गया है, हमने इसका प्लास्टर कर दिया है, इसको आपका भक्त बना दिया है, अब आपके ही गले में बांध दिया है। आप कुछ दिन इसको थोड़ा संभाल के रखिए अपनी ओर से, फिर पक्का जुड़ जाएगा, फिर टूटने छूटने से भी छूटेगा। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, मीरा जी कह रही है।
तो जीवों की सिफारिश करने का गुण ये भक्तों में भगवान की अपेक्षा अधिक है। और एक गुण विशेष है। कौन सा गुण? भगवान में अपनी कथा कीर्तन का गुण नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। व्यास जी को कोई बुलावे और व्यासपीठ पर बुलावे और ये राम कृष्ण का गुणगान छोड़ के अपनी ही कहानी कहने लग जाएं, तो कितनी देर बैठेंगे लोग सुनने के लिए? बैठेंगे लोग? भले आपको बढ़िया से बना के कहो, लेकिन थोड़े दिन बाद अरे भैया हो गए, अब नहीं सुननी। हमें भगवत चर्चा छोड़कर इधर उधर की बातें बकने लग जाएं, तो हो सकता है कोई बहुत ज्यादा श्रद्धावान हो, बैठे रह जाएं, बाकी महात्मा लोग तो सब चले ही जाएंगे। बोले अरे हम रामकृष्ण कथा सुनने आए थे कि व्यथा सुनने आए थे? भगवान के पास सब कुछ है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म हैं, लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ हैं, पर उनके पास उनका नाम, उनकी कथा, उनका चरित्र नहीं है। उनके भक्तों के पास संसार की कोई चीज ना हो, पर उनका नाम है, उनकी लीला है, उनका चरित्र है। ये भगवान से ज्यादा है। इसलिए भगवान भी श्रोता मंडली में बैठकर सुनते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान भी सुनते हैं। अब देख लो महाभारत में भीष्म पितामह बोल रहे हैं और पांडव तो सुने, श्री कृष्ण भी सुन रहे हैं, भगवान भी श्रोता हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान के सारे गुण भक्त में आ जाते हैं। कुछ गुण भगवान से अधिक हैं, वे गुण भी भक्त में आ जाते हैं। भगवान की भक्ति की बड़ी विलक्षण महिमा है। इतनी विलक्षण महिमा है भक्ति की, इसको आप लोग आदर्श और अनुकरणीय मत मान लेना। ये हम पहले से सावधानी कर देते हैं, सावधान कर देते हैं। उच्च कोटि के जो भक्त हैं उनकी बात कह रहे हैं, भगवान के अनन्य प्रेमी जो भक्त हैं उनकी बात कह रहे हैं। कथनचित कोई दोष भी उनके जीवन में आ जाए तो वह दोष भी उनको संसार के चक्र में डालने वाला नहीं होता, अपितु वह दोष ही भगवान की उपासना का गुण बन जाता है, और भगवान उस दोष को ही गुण मान करके रीझ जाते हैं। एक ऐसे भक्त का चरित्र आता है। व्यास जी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। उन भक्त का नाम था श्री हरिपाल, और भगवत कृपा से वे बड़े संपत्तिशाली थे, श्रीमंत थे, धनाढ्य थे, पर भगवान की विशेष भक्ति थी उनके मन में। संसार से, शरीर से पूर्ण वैराग्य था। विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक विप्र कन्या ने, वो भी बड़ी भक्तिमती थी, उस विप्र कन्या ने प्रतिज्ञा की कि जो 1000 साधु ब्राह्मण को रोज जिमाएगा मैं उससे विवाह करूंगी, और नहीं तो ब्याह ही नहीं करूंगी, ऐसे ही भजन करूंगी। जब हरपाल जी के कान में बात पहुंची तो हरपाल जी के मन में आया, भैया ऐसी कन्या मिले तब तो विवाह किया जा सकता है, क्योंकि वो उसकी प्रतिज्ञा है कि जो 1000 साधु ब्राह्मण रोज जिमावे उससे मैं विवाह करूंगी। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया विवाह का प्रस्ताव। वैदिक पद्धति से विवाह हो गया। अब घर में ठाकुर सेवा, संत सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गौ माता की सेवा। अब सेवा के काम में ऐसे तल्लीन हो गए हरपाल जी कि अब कमाते तो कुछ नहीं, खाली खर्च ही खर्च करते। अरे कोई खर्च ही खर्च करे, कमावे कुछ नहीं, तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। उनके पास जितनी संपत्ति थी सब साधु ब्राह्मण की सेवा में, उत्सव महोत्सव में व्यय हो गई। कुछ नहीं रहेगा उनके पास। जमीन जायदाद थी उसको बेचना शुरू किया, उसको बेच बेच के खिलाने लगे। क्यों? उनको फुर्सत ही नहीं थी धन कमाने की।
अब जब वो भी नहीं रहा, तब हरपाल जी ने फिर लोगों से उधार लेकर सेवा करना शुरू किया। भैया दे दो, हम फिर समय आएगा तो हम चुका देंगे आपका। तो बड़े आदमी थे, बड़े आदमी की बाजार में साख होती है, तो लोग सोचते हैं कि ये जरूर कहीं न कहीं गाड़ के इन्होंने कोई खजाना रखा होगा, अभी बेचते चले जा रहे हैं, जब चाहेंगे 1 मिनट में सबका चुका देंगे, ऐसा लोग मन में सोचते थे। इसलिए लोग उनको, बड़े आदमी थे, बड़ी साख थी उनकी, तो उधार दे देते। लेकिन जब उधार चुकाने का अवसर है तो उधार चुकाने की शक्ति ही नहीं थी, तब लोग समझ गए कि तो उधार तो ले लेते हैं पर देने का तो नाम तक नहीं लेते हैं। तब लोगों ने उधार देना भी बंद कर दिया। पर इन्होंने गौ ब्राह्मण संतों की सेवा बंद नहीं की, वो सेवा करते चले गए। जहां व्यास जी पक्षियों को चुग्गा डालने लग जाओ, धीरे धीरे हजारों पक्षी आने लग जाते हैं। संत सेवा होने लगी तो देश दिशा विदिशाओं से अनेक संत आकर के उनको दर्शन देते, सत्संग होता, सबको कृतार्थ करते। तो अब वो क्या करने लगे हरिपाल भक्त? हरिपाल भक्त अब चोरी करते। चोरी आप लोग मत करना ये काम, इसलिए हमने पहले सावधान कर दिया कि आप कहोगे तो चोरी करके भी सेवा की जा सकती है। पहले हरिपाल जी जैसे अपना सर्वस्व लुटाओ, बाद में सोचना ये बात। और पहले ही सोच लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये अति भक्ति का चरित्र है। तो चोरी क्या करते महाराज जी? सोना चांदी नहीं चुराते, वो घरों में जाते तो घी, बूरा, गुड़, आटा, दाल, चावल, ये जो राशन सामग्री, इसी को उठा लाते और उसी के घर से लाते। जो कमाता तो खूब, साधुओं की, ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता, उसी के घर जाते, सबके घर नहीं जाते। जो भक्त है, धर्मनिष्ठ है, सेवा करता, उसको क्या लेना। एक वैश्य के यहाँ हरिपाल जी पहुंच गए चोरी करने। वो वैश्य भगवान का बड़ा भक्त था। उसके घर में घुसे और आटा, दाल, चावल, घी, बूरा सब अलग अलग रख लिया उन्होंने, बांध लिया चादर में अपनी, और बांध करके वहां जाने वाले थे। तब तक वो वैश्य की लड़की जग गई। उसने धीरे से अपने पिताजी से कहा, पिताजी लगता है घर में कोई चोर घुसा है, हल्ला मचाओ, लगता घर में कोई चोरी कर रहा है, तो सब सामान उठा रहा है। तो उस वैश्य ने क्या कहा धीरे से, अरे बेटी चुप हो जा, सो जा। हम तो इसीलिए रोज अपने दरवाजे पर कुंडी भी नहीं लगाते कि कभी महान संत सेवा प्रेमी, साधु सेवा में प्रेम करने वाले भक्त राज हरपाल जी की चरणरज हमारे घर में पड़ जाए। ये चोर नहीं है, ये तो इस नगर के, गांव के महान संत श्री हरिपाल विप्र हैं, जो हमारे अन्न चून को साधु सेवा में लगाएंगे। साधु में कहावत है कि जिसका चून उसका पून, साधु को पाप न पून, न पाप न पुण्य, जिसका चून उसका पुण्य। अब हरपाल जी के कान में बात पड़ गई। अरे बोले ये तो धोखा हो गया, किसी भक्त के घर में आ गए हम। तो अपने गांठ का पिछौरा भी वहीं छोड़ के चले आए। पर वो वैश्य भी कम नहीं था व्यास जी। वो वैश्य सवेरे ही सारा सामान लेकर पहुंच गया। बोले महाराज मेरे मन में बहुत दिन से मनोरथ था कि आपके यहाँ कुछ अन्न चून सेवा में लग जाए, आपका वस्त्र भी है, ये भी है, और कुछ अधिक ले जाकर उसने समर्पित किया। ऐसे सेवा करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने परीक्षा ली। जैसे ब्रह्मचारी जी के समाज बड़ी साथ बड़ी जमात है, ऐसे ही कोई विशिष्ट महापुरुष आए, उनके साथ संतों की बहुत भारी जमात थी। और वो जमात जैसे हरपाल जी के यहाँ पहुंची, हरपाल जी ने सबको साष्टांग प्रणाम किया। आओ आओ महाराज, महाराज विराजो विराजो विराजो। पत्नी से कहा कि कुछ है घर में, साधुओं के प्रसाद की व्यवस्था, भिक्षा की व्यवस्था। पत्नी ने कहा स्वामी आपसे क्या छिपा हुआ है, कुछ नहीं है घर में। अच्छा कोई बात नहीं, महात्माओं को पता न चले, कहीं इनको पता चलेगा कि घर में कुछ नहीं है, कहीं चले गए साधु तो ठीक नहीं होगा। इनको प्रेम से बिठाओ और देख तेरे कान में थोड़ा सा स्वर्ण है, उसी को दे करके और कुछ बाल भोग की व्यवस्था हो जाए,
और बाकी व्यवस्था सब ठाकुर जी करेंगे। तो अब रात तो थी नहीं जो ले आते, दिन था, क्या करें। तो आज मन में सोचा कि दिन दहाड़े ही राहजनी करेंगे। राहजनी जानते हो ना, राहजनी समझते हैं कि नहीं, रास्ते में खड़े होकर किसी को लूट लेंगे। तो हरपाल जी निरंतर भगवान नाम का जप करते हुए बड़े बड़े तिलक धारण करते थे, तुलसी माला, और वो लठ पर अपनी ठोड़ी टिका के खड़े हो गए। और हे द्वारिकाधीश प्रभु, आज संतों की लाज रख दो, आज हमारे मेहमान घर में आए हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है, कोई मालदार आदमी भेज दो, एक बार में ही लूट कर सब व्यवस्था हो जाए। तो दूसरा कोई मालदार तो नहीं आया, स्वयं रुक्मिणी जी के साथ द्वारिकाधीश भगवान आ गए। अब द्वारिका में ये बढ़िया से दिखा सकते हैं किसी प्रसंग में। तो जैसे ही ठाकुर जी वहां चलने लगे द्वारकाधीश प्रभु, तो रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु इतनी हड़बड़ी में इतना सेठ बनकर और इतना हीरा जवाहरात पहन के कहाँ, बढ़िया पगड़ी वगड़ी बांध के, खूब अंगूठियां पहन के, हाथ में क्या होता है वो सोने के कड़ा वगैरह पहन के, कमर में कोंधनी बांध के खूब सोना लाद लिया। भगवान बोले ये सेठ के नाटक में आप कहाँ जा रहे हो। भगवान बोले ये तुम्हारी आदत बहुत खराब है, चलते समय टोकना नहीं चाहिए, टोकने से असगुन हो जाता है, सगुन बिगड़ जाता है। लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी जी ने कहा इतना क्यों नाराज हो रहे हैं, झल्ला रहे हैं हमारे ऊपर, अरे सही सही बताओ कहाँ जा रहे हो इस नाटक में, सेठ बनकर ये किसका, ये सेठ वाला भेष धर के कहाँ नाटक करने जा रहे हो। सांवलिया सेठ बन के तो नाटक आपने किया, अब कौन सा नाटक करने वाले हो। श्री ठाकुर जी के नेत्र भराए, बोले देवी विलंब मत, तुम बातों में मत अटकाओ, मेरा भक्त अधीर होकर मुझे पुकार रहा है, आज मैं उस अकिंचन भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं। क्या कहा, दर्शन देने जा रहा हूं नहीं, क्या कहा, मैं अकिंचन भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं। रुक्मिणी जी ने कहा तब तो हम जरूर चलेंगे, आपका दर्शन ब्रह्मा देवता करना चाहते हैं और आप जिसका दर्शन करने जा रहे हो उसका दर्शन तो हम जरूर करेंगे। तो भगवान बोले बात मत करो, जल्दी सेठानी बन जाओ और बढ़िया बढ़िया आभूषण धारण कर लेना। माताओं को आभूषणों से बड़ा प्रेम होता है और उनके पतिदेव उनको प्रसन्नतापूर्वक अनुमति और दे दें, फिर तो क्या कहना। लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी तैयारी कर रही थी, अरे भगवान जल्दी जल्दी चलो, जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी जल्दी लक्ष्मी जी ने आभूषण धारण किए, सेठ सेठानी बनकर, और सीधे हरपाल जी के सामने प्रकट हो गए। वो तो आंख मूंद करके भगवान का चिंतन कर रहे थे, जप कर रहे थे। प्रभु आज हमारे घर में मेहमान आए हैं, आपके प्राण प्यारे संत आए हैं, आप लाज रखना, संत भूखे न चले जाएं। तो ठाकुर जी के आभूषणों की आवाज उनके कान झम झम, इतना पहने थे ठाकुर जी, नेत्र खुले, देखो रे बड़ी बड़ी मालदार आदमी है, इतना इन्होंने शरीर पर पहन रखा है तो घर में इनके कितना होगा। तो हरपाल जी ने हाथ जोड़कर कहा भगत जी राम राम। भगवान कुछ नहीं बोले। अरे भगत जी आपने सुना नहीं, जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश। इतना सुनते ही तो ठाकुर जी तो नाटक करने गए, क्रोध में तिलमिला गए। अरे बोले हम खूब समझते हैं, तुम्हारे जैसे ये भक्तों का भेष बनाने वालों ने देश का बेड़ा गर्क किया है। हाँ, दिन भर राम राम करते हो, रात में चोरी करते हो, हम सब जानते हैं। वो तो भगवान तो ठीक ही बोल रहे थे, दिन भर राम राम करते हो, रात में चोरी करते हो। ये तुम्हारे जैसे लोगों पर हम विश्वास नहीं करते हैं, और हम तो ऐसे ढोंगियों को भीख तक नहीं देते हैं। जाओ अपना रास्ता नापो। हरपाल जी ने सोचा मन में कि ये तो बहुत भारी दुष्ट है, ये महाविमुख है, ये भगवान के नाम को सुनकर इसके भीतर आग लग गई। अरे राम राम बड़ा भारी, ऐसा नास्तिक आदमी तो हमने देखा नहीं, इसको तो जरूर लूटना है। तो हरपाल जी बोले कोई बात नहीं भगत जी, मेरी बात से आपको कष्ट हुआ, आप क्षमा करें, मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ, सहायता कर सकता हूँ, तो आप मेरे लायक कोई सेवा बताइए। भगवान बोले कि हमको अमुक नगर तक जाना है और हमारे पास तुम देख ही रहे हो कि बहुत आभूषण हैं और कुछ हीरे जवाहरात, कुछ मुद्राएं भी हमारे पास, कुछ धन भी है हमारे पास,
और हमने सुना है कि यहाँ इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा डकैत है, उसका नाम हरपाल है, लूट लेता है वो। तो उससे हमको बड़ा डर लग रहा है, तो उससे सुरक्षित बचाकर हमको इस जंगल के रास्ते को पार करा दो। हरपाल जी बहुत प्रसन्न हुए, चलो हमारे ही नाम ले रहा है। बोले हाँ हाँ है तो वो बहुत ऐसे ही आदमी जो आप कह रहे हैं, आपने ठीक कहा, पर एक बात है, हम आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे, आपका कुछ सामान भी उठाएंगे, आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे सुरक्षित, तो आप हमको क्या देंगे? बोले तुम जो इच्छा हो सो मांग लो। तो हरपाल जी ने कुछ मांग लिया, कहा देखो हमको मजदूरी पहले दे दो, क्योंकि हमारे घर में कुछ मेहमान हैं जिनसे उनके कुछ प्रसाद की व्यवस्था हो सके। और हरपाल जी को उन्होंने कुछ दिया और उन्होंने घर जाकर दे दिया, सब व्यवस्था हो गई। अब हरपाल जी चलने लगे तो ठाकुर जी ने क्या कहा कि देखो भगत तुम आगे आगे चलना और हम पीछे पीछे चलें, क्यों? एक तो रास्ता तुम्हारा देखा हुआ, हमारा रास्ता देखा हुआ नहीं है। दूसरी बात यह है कि सामने से कोई चोर बदमाश, कोई शेर भालू चीता कोई आ गया तो कौन हमारी रक्षा करेगा? आप आगे आगे चलो। तीसरी बात, आप पीछे मुड़ के मत देखना। क्यों? हम अपनी सेठानी के साथ क्या बात करते हैं, आप भगत आदमी, आपको सुनने की क्या जरूरत है, आपको देखने की क्या जरूरत है? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, हम नहीं देखेंगे। अब ठाकुर जी रुक्मिणी जी से बात कर रहे हैं, देखो रुक्मिणी जी बीच बीच में कहते हैं कि कुछ गौ सेवा करनी। अरे बोले महामूर्खता का काम है गौ सेवा में पैसा खर्च करना, साधु सेवा, अरे बोले ये तो और ही वज्र मूर्खता का काम है, ये निठल्ले बाबाजियों को खिलाने से क्या मिलेगा? अरे पैसा है, पैसे से पैसा बढ़ता है, इसको और बढ़ाना चाहिए। देखो इतने खजाने वहाँ भर गए हैं, अब वहाँ एक नया खजाना स्थापित करना है, वहाँ नया धंधा खोलना है। अब रुक्मिणी जी भी भगवान का रुख समझ रही, रुक्मिणी जी सेवा की बात कहती, भगवान उसको फटकारते हैं और ये कान में सुनते हैं, पीछे देखते नहीं, क्यों? शपथ दिला दी है। भगवान ने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि भगवान सोच रहे हैं ऐसा साधु सेवा प्रेमी, ऐसा अकिंचन भक्त, इसकी चरणरज में मस्तक पर लगाऊंगा, ये देखेगा तो मेरी लीला बिगड़ जाएगी। अनुब्रजाम हम नित्यम पूये ये त्यंग्री रेणु ही। अब बातचीत सुन के उनको निश्चय हो गया कि ये मालदार बहुत है, लेकिन आज तक इसने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, ऐसे आदमी का धन तो सेवा में लग जाए तो बहुत अच्छा है। तो बीच जंगल में उन्होंने अपना साफा खोला और बिछा दिया रास्ते में, जोर से लठ पटका धरती पर, खबरदार एक पैर यहां से आगे बढ़ाया तो जितना माल पानी ये सब रख दो, यहां सारे आभूषण उतार कर यहां रख दो। भगवान ऐसे ऐसे कांपने लगे। रुक्मिणी जी मन में सोचने लगी कि मधुकैटभ के आगे नहीं थर थर कांपे, हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष के आगे थर थर नहीं कांपे, रावण कुंभकर्ण के आगे थर थर नहीं कांपे, शिशुपाल दंतवक्त्र के आगे, कंस के आगे थर थर नहीं कांपे। ये क्या हो गया इनको? कलयुग में लगता भगवान भी कमजोर हो गए हैं, ये इतना क्यों डर रहे हैं? रुक्मिणी जी की समझ में नहीं आ रहा था, वो अब तक यही नहीं समझी थी कि यही भक्त हैं। पर ठाकुर जी ने सब डरते डरते सब आभूषण उतार दिए। रुक्मिणी जी की ओर कहे तू क्या कर रही है, रख सब आभूषण। रुक्मिणी जी ने भी सब रख दिए। एक कन्नी उंगली में एक अंगूठी रह गई। हरपाल जी की नजर पड़ी, बोले ये क्यों रह गई? का ये थोड़ी ऐसी है कि वो निकल नहीं रही उंगली से। क्यों नहीं निकल रही है? हम निकालेंगे तो सब निकल आएगी। अरे नहीं, ऐसे तो उंगली छिल जाएगी, टूटे ही जाएगी उंगली। बोले उंगली छिले चाहे टूटे फिर ठीक हो जाएगी, पर इस अंगूठी को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पता नहीं कितने संतों की सेवा इस अंगूठी से हो जाएगी। उस अंगूठी को बलपूर्वक खींचना चाहते थे। रुक्मिणी जी रुष्ट होकर कुछ साप देना चाहती थी, तब तक भगवान द्वारिकाधीश रूप में प्रकट हो गए। बोलो द्वारिकाधीश की। और जब वे द्वारकाधीश हो गए तो रुक्मिणी जी भी अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। हरपाल जी फूट फूट कर रोने लगे, प्रभु आप हमारे साथ लीला करने के लिए आपने ही ये नाटक किया। निहिकिंचन एक दास तासु के हरिजन आए,
विदित बटो ही रूप भये, हरि आप लुटाए। नाभाजी कह रहे हैं भगवान लुट गए। भगवान ने कहा आप जैसे भक्त तो हमको लूट ही लेते हैं, हम तो खुद लूटने आए थे, बहुत अच्छा हुआ, और अब ये संपत्ति आप अपने घर ले जाओ, अब अक्षय होकर यह धन आपके यहाँ रहेगा। चाहे जितनी गौओं को खिलाओ, चाहे जितने ब्राह्मणों की सेवा करो, चाहे जितने साधुओं की सेवा करो, अब तुम्हारे यहाँ संपत्ति का कभी अभाव नहीं होगा, ले जाओ इसको। हरपाल जी बोले कि हमको लोग कितना मूर्ख कहेंगे कि ठाकुर जी को तो जंगल में छोड़ाया और धन ले आया, और भगवान आज जो आपका हमें दर्शन हुआ है इसके मूल में मेरी पत्नी का योगदान है। उसकी साधु सेवा में भावना न होती तो आज आपका दर्शन हमें कैसे होता। हम यहाँ से लौट के जाएंगे और धन देंगे, और वो पूछेगी कहाँ से लाए, तो सारी बात बतावेंगे, और जब सारी बात बतावेंगे तो वह बड़ी दुखी होगी कि बताओ हमको दर्शन भगवान का नहीं हुआ। तो आप कृपा करें, आप मेरी पत्नी को भी दर्शन देकर कृतार्थ करें। तब ठाकुर जी हरिपाल जी की गोद में आ गए। रुक्मणी जी और ठाकुर जी को अंक में लेकर के हरिपाल जी आए हैं। कलिकाल की घटना है, और उन सभी संतों ने शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान का रुक्मणी जी के सहित दर्शन किया, सब कृतार्थ हो गए। अब देखो, यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना, भगवान के चरणों में निष्काम भक्ति है तो एक दोष भी उन्हें भगवत साक्षात्कार कराने वाला हो गया। और जो भगवान से विमुख प्राणी हैं उनके सद्गुण ही उनके पतन का कारण बन जाते हैं। क्या कहें, एक बात याद आ गई तो हम सुना देते हैं आपको। आपने एक बहुत बड़े विद्वान का नाम सुना है, महाकवि केशव। महाकवि केशव जिन्होंने रामचंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना की। महाराजा वीर सिंह जी देव के वो दरबारी कवि थे, महाकवि थे, पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था और बड़े विद्वान थे वो। गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ भी उनके जीवन का एक प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जब काशी में दर्शन करने महाकवि केशव पहुंचे तो तुलसीदास जी ने कहा कि प्राकृत कवि केशव को आने दो। ये बात उनके कान में पड़ गई तो लौट गए वो। बोले हमको प्राकृत कवि इसलिए कह दिया कि हमने भगवान के गुण नहीं गाए हैं, हमने राजाओं का ही यश गाया है। अब इतने जल्दी कोई कौन सा ग्रंथ तैयार करें, तो उनको एक भूत सिद्ध था, एक ब्रह्म राक्षस सिद्ध था, वो बड़ा विद्वान था ब्रह्म राक्षस। उस ब्रह्म राक्षस से कहा कि भाई मेरा सहयोग करो और रात भर में कोई ग्रंथ लिखना है। तो रामचंद्र का रात भर में लिखी उन्होंने ब्रह्म राक्षस के सहयोग से। और जब दूसरे दिन पहुंचे तो तुलसीदास जी बोले कि हाँ, भूत कवि केशव को आने दो। पहले कहा प्राकृत कवि, अब कहा भूत कवि। तब केशव ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज आप जैसे सिद्ध संतों से कुछ छिपा नहीं है। फिर भी बोले आपने कैसे भी राम जी के गुण गाए हैं, कुछ सुनाओ हमको। तो कुछ सुनाया भी उन्होंने। अब हम जो कहना चाहते उसको ध्यान से सुनो। इतने बड़े विद्वान दरबारी महाकवि, जन्म से पवित्र ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, सारे गुण उनमें थे। वो कला प्रेमी थे, विद्या प्रेमी थे, साहित्यकार थे, संगीतकार थे, सारे गुण उनमें थे, पर भगवान की भक्ति उनमें नहीं थी। एक बार एक 15-16 साल की किशोरी कन्या लड़की ने उनसे कहा, परम पूज्य श्री सागरिया बाबा की जय, जय जय श्री राधे। वाह, आज ही तो बाबा की चर्चा भई, आज ही बाबा प्रकट हो गए।
लगभग 100 वर्ष की आयु है बाबा की, और आज इस अवस्था में भी अपने नियम से चल रहे हैं। ये श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। महाकवि केशव ने क्या कहा? किसी 15-16 वर्ष की किशोरी युवती ने उनसे पूछा कि बाबा मैं अमुक गांव जाना चाहती हूँ, आपने रास्ता देखा हो तो बताओ। तो रास्ता तो उन्होंने बता दिया, पर बड़े उदास हो गए। उनके मित्र आए महाकवि केशव के, व्यास जी। तो उन मित्रों ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? आशु कवि थे। उन्होंने कहा केशव केसन अस करी, जसि अरिहु न कराए। 16 वर्षी यौवना, बाबा कही कही जाए। क्या करें, हमारे बाल पक गए। इन केशों ने हमारी ऐसी दुर्दशा कर दी जैसा कोई दुश्मन भी नहीं करेगा। 16 वर्ष की किशोरी हमसे बाबा कह के चली गई। और उनके तमाम मित्र थे, उनमें एक वेश्या भी थी। और वो लोग कहने लगे कि कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कैसे किसी का वियोग सहन होगा। ऐसा करो सब मर के एक जगह रहेंगे, एक साथ रहेंगे मरने के बाद भी। तो कैसे मर के एक साथ रहेंगे? उन्होंने भूत यज्ञ किया व्यास जी। जैसे जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, उन्होंने भूत यज्ञ किया। संकल्प लेकर मर के सब भूत बने। देखो दुर्भाग्य, देखिए देवता बनने का संकल्प नहीं किया, भूत बनने का संकल्प किया। मर के सब भूत बने, पर एक जगह नहीं रह पाए मरने के बाद। सबके अलग अलग कर्म थे, सब अलग अलग चले गए। और इनका फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यात्रा में थे, तो प्रेत रूप में महाकवि केशव उनके सामने आए। बोले महाराज मेरा उद्धार करो। तो आपने कहा आपका परिचय, आप कौन हैं? बोले मैं महाकवि केशव हूँ। अरे तुम प्रेत क्यों बने? सारी बात बताई। तब आपने कहा कि राम जी का गुणगान करो। बोले मैं इस योनि में चला गया हूँ कि मैं भगवान का गुण नहीं गा सकता। तब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ गाई उनके सामने, रामचरित्र सुनाया। उससे उनके पाप नष्ट हुए, उनको स्मृति आई, और उन्होंने रामचंद्रिका के कुछ छंद जैसे ही पढ़े, उसी समय वो मुक्त होकर भगवान के धाम को चले गए। ये चरित्र स्मरण करने का हमारा प्रयोजन केवल इतना ही है कि सारे गुण हो में और भगवान की भक्ति न हो तो मरने के बाद भूत बन जाना पड़ेगा। और कोई गुण न हो, भगवान की निष्काम भक्ति हृदय में प्रतिष्ठित हो, तो उस भक्त के अंतःकरण में सारे सद्गुण आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए निष्काम भक्ति ही अहैतुक अप्रतिहत ज्ञान को उत्पन्न करती है। निष्काम भक्ति ही अहैतुक अप्रतिहत वैराग्य को उत्पन्न करती है। इसलिए निष्काम भक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और इस निष्काम भक्ति को पाने का साधन क्या है? तात भगति अनुपम सुख मूला, तात भगति अनुपम सुख मूला।
जो संत हो ही अनुकूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। अनुपम सुख का मूल जो भगवान की भक्ति है वो संतों की अनुकूलता से सहज ही प्राप्त हो जाती। संतों की अनुकूलता कैसे प्राप्त होगी? संतों के सिद्धांत के अनुरूप, उनके उपदेश के अनुरूप, उनकी रहनी के अनुरूप आप अपने जीवन का निर्माण करेंगे तो उन संतों की सहज कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। अब वो जो कहते हैं वो न करो, उनके विचारों को आदर न दो, तो फिर उनकी कृपा नहीं प्राप्त हो पाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि यस्यास्ति भक्तिर् भगवच्च किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो गई। केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव स्वरूप से विराजते हैं। लक्ष्मी जी भगवान की सेवा करती हैं और मंत्र का जप करती हैं। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रूं ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषेर विलक्षितात्मने आकुतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपते षोडश कला छंदोमयायां मृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात। इस मंत्र का लक्ष्मी जी जप करती हैं और एक बड़ी विलक्षण स्तुति करती हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कहती हैं संसार की सभी नारियां पातिव्रत धर्म का पालन क्यों करती हैं? बोले पातिव्रत धर्म के पालन से भी आप ही प्रसन्न होते हैं, आपकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। महाराज जी कितनी विशेष बात लक्ष्मी जी कह रही हैं। कहती महाराज यदि किसी स्त्री का पातिव्रत बहुत उत्तम कोटि का है और वह आपकी प्राप्ति नहीं चाहती है तो भी उसे आपकी प्राप्ति हो जाएगी। प्रमाण क्या है जानते हैं? वृंदा महासती है, उसका संपूर्ण प्रेम जालंधर में है। वो भगवान की प्राप्ति नहीं चाहती, पर उसका सतीत्व इतना उच्च कोटि का है कि उसका फल ही है भगवान की प्राप्ति। तो संपूर्ण कर्मों के फलदाता भगवान हैं, इसलिए भगवान फल देने के लिए गए, वो कुछ और कुछ करने नहीं गए। भगवान उसके पातिव्रत का फल ही था भगवान की प्राप्ति। ये समाधान कृपात्री जी के द्वारा दिया हुआ समाधान है। उसके पातिव्रत का फल था भगवान की प्राप्ति, इसलिए भगवान गए। और वो भगवान को तो चाहते नहीं, जलंधर को ही चाहती तो भगवान जलंधर बन के चले गए। छल कर टारो तासुव्रत प्रभु सुर कारज कीन, भगवान पहुंच गए। और जब उसको पता चला कि ये तो भगवान हैं, ये मेरा पति जलंधर नहीं है, तो उसने कहा अरे तुम बड़े पाषाण हृदय हो, तुम्हें दया नहीं आई मेरे धर्म को नष्ट करने में। भगवान बोले हम धर्म नष्ट थोड़ी करते हैं, हम तो धर्म की स्थापना करते हैं। तुमने जो पातिव्रत धर्म का अनुष्ठान किया उसका फल देने आए हैं हम, और तुम उल्टा बुरा मान रही हो। हम धर्म नष्ट करने थोड़ी आए, हमको तो धर्माचरण का फल देने आए हैं। कहा नए से तुम्हारी बातों में मैं बहकने वाली नहीं हूं, मैं शाप देती हूं, तुम पाषाण हृदय हो, जाओ पाषाण हो जाओ। भगवान बोले देखो प्रेम में गाली भी खानी पड़ती है, कई बार मार भी खानी पड़ती है। हमारा तो अब प्रेम तुमसे हो गया है, तुम शाप दे रही हो तो हम अंगीकार करते हैं, लेकिन सुन लो फिर भी हम तुम्हें तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जिस जीव को अंगीकार करते हैं फिर उसका त्याग कभी करते नहीं। तुमने कहा तुम पाषाण हो जाओ, तुम्हें शालिग्राम हो जाऊंगा और तुम्हें तुलसी बनकर हमारी सेवा में रहना पड़ेगा। तो वृंदा ही तुलसी हो गई। बोलो तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। बाबा हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है तुलसी जी के बारे में, 4 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी। बोलो वृंदावन बिहारी। ठाकुर शालिग्राम जी, ठकुरानी तुलसी।
तो 4 पहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी। हमारे एक महात्मा थे पुजारी श्री रामचंद्र दास जी, सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी, वो कहते थे बच्चा तुलसी दल चंदन में डुबा करके फिर सालग्राम जी पर चिपका देना चाहिए। क्यों? कहते थोड़ी देर के लिए तुलसी दल अलग हो जाए तो वो कहते थे, उनका सुना हुआ आप बता रहे हैं कि भगवान के माथे में दर्द होने लग जाता है कि अरे तुलसी जी कहाँ चली गई। तो इसलिए चिपका देना चाहिए जो स्नान के समय ही वो छूटे, और स्नान के समय नीचे तुलसी दल रहता ही है। तो 24 घंटे में एक क्षण के लिए भी सालिग्राम जी का तुलसी से वियोग नहीं होना चाहिए। यही बात लक्ष्मी जी कह रही हैं, स्त्रियो व्रतस्त्वाम ऋषिकेश्वरम स्वतो याराध्य लोके पतिमाशा सतेन्यम तासाम न ते वै परिपांच पत्यम प्रियम धनायुंसियतो स्वतंत्रा। रम्यक वर्ष में भगवान मत्स्य रूप में विराजते हैं और श्री पितरों के जो राजा अर्यमा हैं वो भगवान की उपासना करते हैं। वहां उस वर्ष के अधिपति मनु हैं। मनु महाराज भगवान की मत्स्य भगवान की उपासना करते हैं मनु जी। ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राणायौज से सहसे बलाय महामत्स्याय नम इति, इस मंत्र का जप करते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। हिरण्मय वर्ष में भगवान कच्छप रूप में विराजते हैं और पितरों के राजा अर्यमा पितरों के सहित भगवान कूर्म की उपासना करते हैं। मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्व गुण विशेषणानुपलक्षित स्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूमने नमो नमो वस्थानाय नमस्ते, इस मंत्र का जप करते हैं और बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। उत्तर कुरु में भगवान यज्ञवाराह के रूप से विराजते हैं। पृथ्वी देवी भगवान की उपासना करती हैं, मंत्र का जप करती हैं। ये वाराह मंत्र है। ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञकृतवे महाध्वरा वयवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। बहुत सुंदर स्तुति श्री धरती माता करती हैं। किम पुरुष वर्ष में भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पूरे परिवार के परिकर के सहित राम जी किम पुरुष नाम के वर्ष में विराजते हैं। हनुमान जी इनके प्रधान पुजारी हैं और श्री हनुमान जी किस मंत्र का जप करते हैं, यहाँ एक विशेष बात लिखी है। आर्ष्टिशेणेन सह गंधर्वैः अनुगीयमानां परम कल्याणीं भर्तृभगवत कथां समुपश्रृणोति स्वयं चेदम गायति। भगवान श्री राम अपनी लीला का संवरण करने के लिए कृत संकल्पित हो गए और हनुमान जी को भगवान ने कहा कि हनुमान जी अब हम अपनी लीला को समेटना चाहते हैं और हम नित्य साकेत प्रयाण करना चाहते हैं। जो हमारे साथ चलना चाहे हमारे साथ चले। तुमने हमारी निष्काम भाव से बहुत सेवा की है, तुम्हारी क्या इच्छा है? हनुमान जी बोले आप जाओ तो जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। अरे बड़े विचित्र भक्त हो, हम जाएं जाएं आप नहीं, क्यों नहीं जाओगे? बोले प्रभु आपकी कथा से हमारा बड़ा प्यार है, बहुत अच्छी लगती है आपकी कथा। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है 82। हनुमान जी कह रहे हैं यावत् तव कथा लोके प्रचरिष्यति पावने तावत् स्थास्यामि देहेऽस्मिस्तवाज्ञामनुपालयन्। हे भगवान, जब तक आपकी कथा इस धरती पर है तब तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ मैं इसी धरती पर ही विराजमान रहूंगा। भगवान बोले मेरी भी ये इच्छा है, क्योंकि मेरे भक्तों का आश्रय कौन होगा? तुम हमारे साथ चले जाओगे तो भक्तों के आश्रय दाता बनकर के तुम धरती पर विराजो। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। जब तक धरती पर आपकी कथा है तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। भगवान ने अपने पुत्र कुशलभ को अलग अलग राजा बनाया। लव को विदिशा क्षेत्र का राजा बनाया, कुश को अलग
प्रयाग आदि क्षेत्र जिसको कौशाम्बी कहते हैं, इस क्षेत्र का राजा बनाया। भरत जी के पुत्रों को अलग, लक्ष्मण जी के पुत्रों को अलग, शत्रुघ्न जी के पुत्रों को अलग। पर अयोध्या का जो चक्रवर्ती सम्राट का सिंहासन है वो हनुमान जी को सौंपा। हनुमान जी सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं भगवान के। और वो जहां राम जी ने हनुमान जी का विधिवत अभिषेक किया है वो स्थल है श्री हनुमानगढ़ी। हनुमान जी तो सिंहासन पर बैठे हैं और आपने हनुमानगढ़ी दर्शन किया हो तो पीछे राम जी खड़े हैं, राम जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, भरत शत्रुघ्न सब खड़े हैं और हनुमान जी बैठे हैं। पीछे खड़े हैं भगवान, हनुमान जी बैठे हैं। इसलिए इस संपूर्ण धरती के एकमात्र सम्राट श्री हनुमान जी, रघुनाथ जी के द्वारा नियुक्त हनुमान जी हैं। बड़ी अद्भुत महिमा है हनुमान जी की, अद्भुत महिमा है। उनकी सेवा पूजा की पद्धति, उनकी सब कुछ लीला ही अद्भुत है। भगवान ने सोचा हनुमान जी को जिस दिन कथा सुनने को नहीं मिलेगी उसी दिन हनुमान जी धरती छोड़ देंगे, तब धरती का क्या होगा। तब भगवान ने किम पुरुष वर्ष में स्वयं विराजमान भगवान हो गए और हनुमान जी को वहां अपनी सेवा में रखा और आर्ष्टिशेण नाम के गंधर्व राज को कहा कि आप 24 घंटे वीणा मुर्ज मृदंग आदि बजा बजा करके मेरे नाम का कीर्तन और मेरे चरित्र का कीर्तन हनुमान जी को सुनाते रहें। तो भगवान ने ये व्यवस्था कर रखी है कि हनुमान जी धरती कभी न छोड़ें। हनुमान जी कभी धरती छोड़ते नहीं। संसार में सब जगह राम कथा बंद हो जाएगी पर किम पुरुष वर्ष में आर्ष्टिशेण गंधर्व जो राम कथा गा रहे हैं वो कभी बंद होने वाली नहीं है। इसलिए हनुमान जी भी कभी धरती छोड़ने वाले नहीं। सब देवता धरती छोड़ जाएंगे समय आने पर हनुमान जी फिर भी धरती पर रहेंगे। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज किस मंत्र का जप करते हैं? यहां लिखा है स्वयं चेदम गायति। वो केवल मंत्र का जप नहीं करते, मंत्र का गायन करते हैं। इसका मतलब है जप वाले मंत्र का जप किया जाता है और संकीर्तन मंत्र का गायन किया जाता है। अब ये गद्य है, अब हनुमान जी किस राग में, किस स्वर में, किस ताल में गाते होंगे ये तो हनुमान जी ही जाने, पर बड़ा सुंदर भाव है। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षण शीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। इस मंत्र का गान करते हैं श्री हनुमान जी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हे श्री रघुनाथ जी आप प्रणव स्वरूप हैं, ओंकार स्वरूप हैं। हे ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति वाले प्रभु श्री राम, हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, हम आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। आप कैसे हैं? बोले आर्य लक्षण शील व्रताय। सत्पुरुषों के सारे लक्षण और शील और आचरण आप में विद्यमान है। आप बड़े संयत चित्त हैं। सारा संसार तो आपकी आराधना करता है पर आप कैसे उदार चक्र चूड़ामणि हैं। आप लोकाराधन तत्पर हैं। उपासित लोकाय, लोक की ही आप उपासना करते हैं अर्थात लोकाराधन तत्पर हैं। और महाराज जी लिखा है साधुवाद निकषणाय। निकष जानते हैं? कसौटी को निकष कहते हैं। जब कसौटी पर सोना कसा जाता है तब उसकी परीक्षा होती कि खरा है कि खोटा है। तो हनुमान जी कहते हैं साधुता की कसौटी पर तो हे रघुनाथ जी आप ही खरे उतरते हैं।
कितनी बढ़िया बात है। सब कोई कहे राम सुठी साधु, इसका मतलब है इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े साधु आप ही हैं। हनुमान जी कहते हैं साधुता की कसौटी पर आप ही खरे उतरते हैं, आपके अतिरिक्त साधुता की कसौटी पर कोई खरा नहीं उतर सकता है। और ब्रह्मण्य देवाय, ब्राह्मणों को आप अपना इष्ट मानते हैं, आप ब्रह्मण्य देव हैं। ऐसे महापुरुष भगवान श्री राम को हमारा प्रणाम है। भगवान श्री राम जब वनवास लीला में जाने लगे तो भगवान ने अपने महल की सारी सामग्री ब्राह्मणों को दान कर दी, सारी सामग्री। वशिष्ठ जी के पुत्र सुयज्ञ को बुलाया और कहा ब्राह्मणों को बुलाओ, मेरे महल की सारी सामग्री, अपने शरीर के आभूषण, जानकी जी के आभूषण सब ब्राह्मणों को दे दिए। और भगवान ने कहा कि ये कट शाखा के, माठर शाखा के कुछ ब्राह्मण हैं, ये बड़े वैदिक हैं, इनकी कर्मकांड में, धर्म में बड़ी निष्ठा है, पर इतना अधिक इनका कर्मकांड और पूजा पाठ है कि सवेरे से लेकर शाम तक ये पूजा पाठ में लगे रहते। जब देखो तब संध्या, जब देखो तब हवन, जब देखो तब पाठ, प्रसाद पाने की फुर्सत भी नहीं। पर एक चीज है, ये भोजन के बड़े शौकीन है, उनको इच्छा रहती है कि बढ़िया बढ़िया तरह तरह की पचमेल मिठाइयाँ, कभी मलाई के पुआ, कभी अधौटा, दूध की घुटे मार रबड़ी, रबड़ी को लज्जित करने वाली खीर पाने को मिले, ये इनकी इच्छा रहती है इन ब्राह्मणों की। तो अब तक तो इनको खूब जिमाया जाता था रोज, अब हम चले जाएंगे 14 साल के, इनको कौन जिमाएगा। तो वो सारा प्रबंध सुयज्ञ जी के हाथ में देकर भगवान गए कि 14 वर्षों तक इनका खीर मालपुआ बंद होना नहीं चाहिए, ये खूब अपना भजन पूजा पाठ करें, जब जिसको फुर्सत हो बढ़िया चकाचक प्रसाद पाने महल में पधारें। ऐसी राम जी की भक्ति। एक ब्राह्मण देवता आ गए, उनका नाम था त्रिजट। त्रिजट नाम क्यों था जानते हैं? उनके मस्तक पर 3 ही जटाएं थी, उनकी सब केस उलझ गए थे, 3 जटाएं बन गई थी, तो उनका नाम था त्रिजट। अग्निहोत्री तपोधन ब्राह्मण थे, अकिंचन थे। उनकी जो होम धेनु गाय है वो पधार गई थी, तो उनकी पत्नी ने कहा कि बिना गाय के तो अग्निहोत्र कैसे होगा। तो राम जी सबको सब कुछ दे ही रहे हैं, तुम एक अच्छी दूध वाली गैया ले आओ राम जी से। तो त्रिजट नाम के ब्राह्मण वलकल वस्त्र पहने हुए, आधा पहने आधा ओढ़े हुए, तपोधन दुर्बल ब्राह्मण, केवल 3 जटाएं मस्तक पर हैं, सुंदर पंचकेश हैं। और महाराज वो पहुंच गए डंडा टेकते हुए। एक डंडा था, वो शरीर दुर्बल था, हड्डी हड्डी ही थी शरीर में, ऐसे डंडा टेकते हुए पहुंच गए। राम जी ने उनके चरण धोए, उनको प्रणाम किया, बोले प्रभु हे तपोधन आप कैसे पधारे हैं? बोले भगवान मेरे अग्निहोत्र की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, आप एक सुंदर पयस्विनी सुलक्षणा गाय हमको दे दें। भगवान हंसने लगे। भगवान बोले एक गाय नहीं, आप जैसे तपोधन ब्राह्मण को तो अनेकों गायों को देना चाहिए। तो भगवान मेरी प्रार्थना है, आपके हाथ में जो डंडा है ना, इसको घुमा के फेंको, जितने दूर जाकर डंडा गिरेगा उसके बीच की जितनी गैया सब आपको दे देंगे। तो भगवान के महल के जो सेवक थे उनके मन में आया, लगता राम जी इसको कुछ देंगे नहीं। क्यों? ये बेचारा दुर्बल ब्राह्मण, अस्थि मात्र शरीर है, ये डंडा टेकते हुए कितनी दूर डंडा फेंकेगा? 2-4 हाथ दूर गिरेगा, कहीं डंडा फेंकने में खुद ही ना गिर जाए, इतना कमजोर है। तो यहां तो कोई गाय है नहीं सामने, इसको लगता है गाय नहीं मिलने वाली है। पर ब्राह्मण वह केवल शरीर का बल नहीं, उसमें तप का बल कितना होता है, इसका संसार को ज्ञान कराना चाहते थे भगवान। भगवान के रुख को त्रिजट समझ गए और त्रिजट ने आधी धोती जो ओढ़े थे उसका फेंट कसी और अपनी 3 जटाएं ठीक से बांध ली, और बांध कर डंडा जो हाथ में टेक के आए थे उसको घुमा करके फेंका जब उन्होंने, तो 10 योजन दूर गिरा। 10 योजन माने 40 कोस, 40 कोस माने 120 किलोमीटर दूर जाकर के गिरा। डंडा घुमा के फेंका तो कितनी दूर गिरा? 120 किलोमीटर दूर जाकर गिरा।
अयोध्या महल में खड़े होकर डंडा फेंका और गोंडा में जाकर गिला। गोरदंडा, गाय के लिए डंडा फेंका, इसलिए उस जगह का नाम हुआ गोरदंडा। गोरदंडा से अपभ्रंश होकर हो गया गोंडा। सरयू जी के उस पार गोंडा है। महाराज वहां ब्राह्मण देवता ने ब्राह्मणों से कहा, भैया इतनी भूमि और इतनी गाय लेकर हम क्या करेंगे, आप सब चलो हमारे साथ। अपनी अपनी वेद पाठशाला गुरुकुल वहीं बनाना, वहीं अग्निहोत्र की स्थापना करना, वहीं गौशाला बनाना, चलो सब। तो जो जो नाना नाम गोत्र वाले ब्राह्मण त्रिजट ब्राह्मण के साथ चले गए, सरयू जी के उस पार जाकर बस गए। वो सब सरयू पारीण हो गए। सरयू पारीण ब्राह्मण होते हैं ना, वो सब सरयू पारीण। और लोग तरह तरह की बातें गढ़ लेते हैं, उनका भोजन किए थे, उनका नहीं किए थे, वो सब बेकार की बातें हैं। सही बात यही है कि सरयू पार वे सब चले गए, इसलिए वे सरयू पारीण हो गए। भगवान की ब्राह्मण भक्ति ऐसी। महाराज जब भगवान चक्रवर्ती सम्राट पद पर प्रतिष्ठित हो गए और भगवान ने जब यज्ञ किए, कोटिन बाज मेध प्रभु की ने, जब भगवान ने यज्ञ किए, यज्ञ के बाद जब भगवान श्री राम ने सर्वस्व दान किया। होत्रे ददात दिशम प्राचीन, होताओं को पूर्व दिशा का दान कर दिया, उद्गाताओं को पश्चिम दिशा का दान कर दिया, उद्गाताओं को उत्तर दिशा का दान कर दिया, और अध्वर्यु को पश्चिम दिशा का दान कर दिया, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का दान कर दिया, यज्ञ में जो ब्रह्मा थे, और शेष अयोध्या का दान वशिष्ठ जी को कर दिया। सारी सप्तद्वीपवती पृथ्वी का अयोध्या सहित दान करके महाराज जी भगवान के शरीर पर केवल एक धोती थी, एक उपरणा था बस, और किशोरी जी के श्रीअंग पर केवल सौमंगल्या विशेषिता, केवल सौभाग्य के चिन्ह ही श्रीअंग पर थे, दूसरा आभूषण नहीं था। और फिर ठाकुर जी ब्राह्मणों के सामने खड़े हो गए, आपका ही था, आपको देकर हम निश्चिंत हो गए, अब हम तो फिर दंडकारण्य जाएंगे, वहीं अपना भजन करेंगे। ब्राह्मणों के नेत्र भराए। ब्राह्मणों ने कहा, अहो ब्रह्मण्य देवस्य, आज ब्रह्मण्य देव भगवान की ब्राह्मण भक्ति को हमने देख लिया। बड़ा सुंदर महाराज जी श्लोक है, इस श्लोक को भी ब्राह्मणों को कंठस्थ करना चाहिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये तो बहुत प्रचलित है ही, ये भी ठीक है, पर यह श्लोक भी भागवत के 9वें स्कंध का है, रामचरित्र का है, इसको भी कर्मकांड वाले ब्राह्मणों को कंठस्थ रखना चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक है। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाया कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांघ्रे। बहुत बढ़िया श्लोक। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय, ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री राम को नमस्कार है। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाया कुंठ मेधसे, जिनकी मेधा कभी कुंठित नहीं होती है, जिनकी शक्ति, जिनकी सामर्थ्य, जिनकी महिमा सदा अकुंठित बनी रहती है, जो उत्तम श्लोकों में सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे प्रभु श्री राम के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। भगवान कहते थे नहीं हमने तो दे दिया, हम लेंगे नहीं। ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये हमारा संध्या गायत्री क्यों छुड़ाना चाहते हो, ये सब शासन प्रशासन के चक्कर में क्यों फांसना चाहते हो, हमको अकिंचन तपोधन ब्राह्मण से जमींदार क्यों बनाना चाहते हो, आप तो ऐसी कृपा करो कि हमारा भजन सुरक्षित रहे, तपस्या आगे बढ़े। भगवान बोले हम तो लेंगे नहीं, ब्राह्मणों का हमारे पास विधि है, आप इस सब के बदले कुछ दक्षिणा दे दो, निष्क्रय भूत दक्षिणा दे दो। राम जी ने सबको निष्क्रय भूत दक्षिणा दी, विधि को पूरा किया और कहा ब्राह्मणों ने कि आपने सब कुछ तो हमको दे ही दिया, आप नहीं लेना चाहते, मेरी प्रार्थना है अब आप मानो यह कि यह सब संतों का ब्राह्मणों का ही है और मैं उनका सेवक हूं, उनकी ओर से नियुक्त शासक हूं।
राम जी ने कहा ये बात बहुत अच्छी है। तो राम जी ने अपने धरती का सम्राट इन ऋषि महर्षि ब्राह्मणों को ही माना, स्वयं को उनका सेवक मान करके भगवान ने शासन किया। यह आदर्श उपस्थित किया कि राजा जब इन साधु ब्राह्मणों का चरण सेवक बनकर शासन करेगा तो ही वह राम राज्य की स्थापना करने में समर्थ होगा। ऐसे ब्रह्मण्य देवाय नमः। वो श्री हनुमान जी स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं? मर्त्यावतारस त्विहमर्त्य शिक्षणम् रक्षो बधायैव न केवलं विभो कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्वात्मनः सीता कृतानि व्यसनानीश्वरस्य। श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस मृत्युलोक में जो आपका अवतार है वो मरण धर्मा मनुष्यों को धर्म और सदाचार की शिक्षा देने के लिए ही है, राक्षसों के वध के लिए नहीं। राक्षसों का वध तो आपके संकल्प मात्र से हो जाएगा। हे भगवान, अन्यथा आप अपने स्वरूप में रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा विश्वात्मा परमात्मा, उन्हें जानकी जी का वियोग कैसे हो सकता? क्योंकि जानकी जी तो आपकी आत्मा है, तो आपका अपनी आत्मा से वियोग संभव नहीं है। इसलिए वस्तुतः जानकी जी अलग नहीं है। गिरा अरथ जल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। आपसे अलग नहीं है जानकी जी, तो आपकी आत्मा है। फिर आप जानकी जी के लिए क्यों रोते हैं? बोले जानकी जी का हरण भी आपने मर्त्य शिक्षण के लिए किया। राम जी जब वनवास लीला में पधारे तो साथ में श्री जानकी माता भी थी। तो सुंदर श्री जानकी जी फलाहार बना लेती, कंदमूल फल सिद्ध कर लेती, यज्ञ वेदिका तैयार कर देती। राम जी जिस वेदिका पर विराजते उसको लीप पोत कर तैयार कर देती। लक्ष्मण जी सहयोग में रहते, सेवा में रहते। तो विंध्य के ऋषियों के मन में आया ये बड़ी सुविधा है राम जी के पास, एक सेवक लक्ष्मण जी हैं, एक जानकी जी हैं, दोनों बढ़िया सहायता करते हैं। राम जी को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, आराम से बैठ के महात्माओं से बतराते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं और अपना संध्या जप गायत्री सब करते रहते हैं। अच्छी बात है। तो हमको तो अकेले ही सब करना पड़ता, झाड़ू बुहारू और समिधा लाओ तो खुद लाओ, कंदमूल फल लाओ तो खुद लाओ। इसका मतलब है कि तपस्या में यदि एक एक देवी हमारे घरों में आश्रमों में आ जाए तो बड़ी सुविधा हो जाएगी। ये बात हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी उदासी। उन्होंने कहा कहां से आएगी स्त्री? बोले स्त्री कहां से आएगी? अरे राम जी तो बड़े चमत्कारी हैं, पत्थर को छुआ तो स्त्री बन गई। तो ऐसा करो, जिसका जितना बड़ा आश्रम है उसके अनुसार 10-5 पत्थर ले आओ। किसी का एक से काम चलेगा, किसी का 10-5 से भी नहीं चलेगा, ज़्यादा ले आओ। राम जी आएंगे तो कहें हमारा थोड़ा चरण छुआई दो। क्या करोगे? बोले स्त्री बना दो, यहाँ सेवा करेगी बेचारी आश्रम में। तो सब पत्थर ले लेके आ गए। उनमें कुछ ऋषि कुमार थे व्यास जी, वो कोई कहता था कि हमको तो सांवले वर्ण की चाहिए, तो काला पत्थर लाए, कोई गोरा पत्थर भी लेके आए कि हमको तो गोरी चाहिए। तरह तरह के पत्थर इकट्ठे हो गए। राम जी ने कहा बहुत बढ़िया बात है, बड़ी अच्छी शिक्षा मिली। तो जानकी जी को तो अग्नि में प्रतिष्ठित कर दिया और प्रतिबिंब सीता का हरण करा दिया। और कराने के बाद फिर राम जी ने क्या लीला की जानते हैं? वैसे नहीं रोते, जैसे ही किसी ऋषि की कुटिया दिखाई पड़ती वहीं से चिल्लाना शुरू करते, हे सीते, हे मृगनयनी कहाँ हो? रोने लग जाते। महात्मा कुटिया से निकलते, अरे क्या हुआ राम जी, क्यों रो रहे हैं? बोले यहाँ हरि निश्चर बेदेही, जानकी जी का हरण हो गया, रोने लगे। अरे राम राम बताओ, इनको लोग भगवान कहते हैं,
इनकी ये दशा हो गई स्त्री को साथ रखने से कि उनको रोना पड़ा, और हम कहीं इस चक्कर में पड़ेंगे तो भजन तपस्या तो सब चली जाएगी। जप तप नेम जलाशय झारी, हुई ग्रीसम सोख है सब नारी, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो राम जी को रोते देखकर सब ऋषियों ने पत्थर उठा उठा के अपने आश्रम से पटक दिया। बोले नहीं नहीं, अब तो ऐसे ही भजन करेंगे, अब इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इस चाई माई के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। चाई माई जानते हो ना, बच्चे चाई माई खेलते हैं। ये बच्चे जो चाई माई खेलते हैं वो बड़ी भी चाई माई है। चाई माई माने ऐसे घूमना, पाणी ग्रहण अग्नि की परिक्रमा, तो चाई माई नहीं करना। एक महात्मा बड़े विनोदी थे महाराज जी। उन्होंने एक पंडित जी से पूछा, कहो पंडितम मन्य, आप चतुष्पाद हुए कि नहीं? क्या कहा? आप चतुष्पाद हुए कि नहीं, चार पैर वाले हुए कि नहीं? अच्छे विद्वान महापुरुष की बात बता रहे हैं। तो पंडित जी थोड़े शर्म गए, बोले हाँ गुरुजी आपके आशीर्वाद से हम चतुष्पाद हो गए। तो मेरी समझ में आएगा, चतुष्पाद जानते हो ना, चौपाया। ब्याह के बाद मनुष्य चौपाया हो जाता है, दो पैर अपने दो पत्नी के, अर्धांगिनी है ना। तो चार पैर किसके होते हैं जानते हो? किसको चौपाया कहते हैं? अब कहने की जरूरत नहीं, आप समझदार हैं, सब समझते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हम ये नहीं कहते कि विवाह मत करो, क्योंकि हिंदुओं की संख्या घटती चली जा रही है, संख्या बढ़ाना चाहिए। लेकिन संतों की वाणी है, रही मन ब्याह व्याधि है, सको तो रहो बचाए, बाव पावन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। इसलिए दो पैर वाले से चार पैर वाला बनना हो तो सोचो। तो भगवान ने जानकी जी का हरण करा के भी ऋषियों को शिक्षा दी, इसलिए नाम लिया है हनुमान जी ने, सीता कृतानि व्यसनानि स्वरस्य। इसलिए तुलसीदास जी के साहित्य को भी हम श्रीमद् भागवत की एक श्रेष्ठ टीका मानते हैं, क्योंकि भागवत जी के, आप देखो इस प्रसंग की व्याख्या तुलसीदास जी के साहित्य से ही लग सकती है, नहीं तो वो पंक्ति ही नहीं लगेगी। सीता कृतानि व्यसनानि स्वरस्य, सीता जी का हरण करा के भी भगवान ने ऋषियों को शिक्षा दी। श्री हनुमान जी कितनी सुंदर बात कहते हैं कि हे जीवो, तुम अभी भी भगवान श्री राम के शरणागत क्यों नहीं हो रहे हो? हमको देखो और राम जी की शरण हो जाओ। तब पूछा हनुमान जी से कि आपको क्या देखें, आप बताइए आपको क्या देखें? तो हनुमान जी कहते हैं, न जन्म नूनम महतो न सौभगम, न वांग न बुद्धिर नाकृतिस्तोष हेतु, तैर्यद विसृष्टान पिनो बनौ कस चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज। हे लक्ष्मणाग्रज, श्री राम आपने हमारे जैसे बंदर भालुओं को अपनी शरण में ले लिया, अपना लिया। न जन्म नूनम महतो न सौभगम, हमारा जन्म कोई उत्तम कुल में नहीं हुआ। बंदर का कुल कोई उत्तम कुल होता है? हमारे में सुंदरता नहीं है, कोई कुरूप हो जाता तो क्या बंदर जैसे लगते हो, तो सुंदरता भी नहीं है, वाक चातुरी भी हमारे में भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, श्रेष्ठ योनि भी नहीं है, कोई गुण ऐसा नहीं है जिससे आप रीझ सकें। लेकिन फिर भी हमारे जैसे विकारी रीछ और बानरों को आपने अपना दास बनाया, ऐसा नहीं। चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज, हमारे जैसे पशु योनि के जीवों को भी आपने अपना सखा बना लिया, अपना मित्र कहा। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूं बेरे। हनुमान जी कहते बंदर भालुओं को आपने शरण में ही इसलिए लिया कि जिनमें कोई गुण और कोई विशेषता नहीं, उनको जब हम शरण में ले सकते हैं तो मनुष्य तो बहुत गुणों से युक्त होता है। मनुष्य यदि मेरी शरण में आवे तो मैं इसे क्यों स्वीकार नहीं करूंगा। हनुमान जी कहते हमको देख के हे मनुष्य तुम राम जी की शरण हो जाओ, राम जी के हो जाओ। इस प्रकार से हनुमान जी उपासना करते हैं। अब अंतिम बात और कहनी जरूरी है, क्यों? क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं? भारतवर्ष में, और भारतवर्ष के देवता हैं श्री नर नारायण भगवान। बोलो बद्री नारायण भगवान की।
बद्रीनाथ भगवान की 6 महीना पूजा तो ब्राह्मण नंबूदरी करते हैं और 6 महीने पूजा नारद जी करते हैं। कौन करते हैं? देवर्षि नारद जी सेवा करते हैं। बद्रीनाथ के पुजारी हैं नारद जी और मंत्र का जप करते हैं। क्या मंत्र का जप करते हैं? ओम नमो भगवते उपशमशीलाय उपरतानात्म्याय नमो किंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय नर नारायणाय परमहंस परम गुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः इति। इस मंत्र का जप श्री नारद जी करते हैं। और क्या करें, इतनी सुंदर स्तुति करते हैं तो चारे ही श्लोक पर बड़े प्यारे हैं, पर एक श्लोक हम जरूर इसमें कहना चाहते हैं। ठाकुर जी ये इतना सुंदर श्लोक है, इसको सुनकर यदि किसी वैष्णव को समाधान नहीं हुआ तो दुनिया में कहीं चला जाए उसको समाधान नहीं होगा। बहुत प्यारा भाव है नारद जी का। नारद जी कहते हैं यथैहिका मुस्मिक कामलं पटा सुते सुदारे धने सुचिंतयन् संकेत विद्वान कुकले वरात्यया यस्तस्य यतनः श्रम एव केवलम यस्तस्य यतनः श्रम एव केवलम। जैसा कि ऐहिलौकिक पारलौकिक भोगों का लालची मनुष्य स्त्री पुत्र घर धन में आसक्त होने के कारण मरने के नाम से घबराता है, ऐसा ही मृत्यु से भय यदि सत्संग करने वाले को हो जाए, कथा कीर्तन करने और सुनने वाले को हो जाए, वैष्णव को हो जाए, भगवत शरणागत भक्त को हो जाए, तो नारद जी कहते हैं उसका किया गया भक्ति का आचरण कोरा परिश्रम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भगवान से प्रेम नहीं हुआ। इतने दिन कथा कीर्तन करने सुनने के बाद भी संसार से प्रेम रह गया, विषयों से प्रेम रह गया, धिक्कार है, भगवान से प्रेम नहीं हुआ। भगवान से प्रेम होता तो मरने की परवाह क्यों होती? फिर तो जेहि मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। कब हमारे प्रियतम इशारा करें और मैं उछल कर उनकी गोद में बैठ जाऊं, हर समय तैयार। अभी ठाकुर जी कहें चलो तो चलो, फिर उसको ये संभलाना, उसको ये देना, सब कुछ नहीं। इस तरह की तैयारी भगवान के भक्त की होनी चाहिए। अरे भैया हम जिसके हो गए हैं हमारी चिंता करें तो वो करें। हा क्या कहें। यदि आपने सर्वतो भावेन भगवान का आश्रय ले रखा है तो फिर आपको अपने कल्याण की भी चिंता करने का अधिकार नहीं है। हम जिसके हैं वो जाने क्या होगा, कैसे होगा, वो जाने। बस हम उनके हैं, ये स्वप्न में भी बात मन में ना आवे कि हम अमुक के हैं, हम तमुक के हैं। हम न शरीर के हैं, न हम संसार के हैं। शरीर संसार भगवान की सेवा के लिए मिला है। हम केवल भगवान के हैं और केवल भगवान ही हमारे हैं। ये बात पक्की हो जाए भीतर से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये बात पक्की भीतर से हो जाए तो बस बात हो गई। एक श्लोक बड़ा अच्छा लगता है, श्री रमेश भाई ओझा जी अपने मंगलाचरण में बोलते हैं, हम सुनते हैं तो हमारा मन तो बहुत राजी हो जाता है। प्रभुर नंद कुमारों में, प्रभुर नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा, कृतार्थोऽहं 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 न संशया। नंद नंदन श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं और वृषभानु नंदनी श्री राधा रानी मेरी स्वामिनी हैं। प्रभुर नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा, बस इतने मात्र से कृतार्थोऽहं 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 न संशया, बस इतना स्वीकार कर ले तो कृतार्थोऽहं 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 न संशया। इसी को इस रूप में भी कहा जा सकता है। प्रभुर्वै रामचंद्रो में स्वामिनी जनकात्मजा, कृतार्थोऽहं 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 न संशया। स्वरूप में भी कह सकते, एक ही बात है, आपको जिस स्वरूप में अनुराग हो, आप जो भी कहना चाहते हो, पर वो कहें आप यहां से नहीं, हृदय से कहें। हम केवल भगवान के हैं और केवल भगवान हमारे हैं। श्रीमन महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? आश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टुमाम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु सेवनाकरा। वही मेरे प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं, बस इतना। नारद जी कहते सर्वतो भाविन, आप भगवान को स्वीकार कर लो, बस भगवान ने तो आपको स्वीकार कर ही रखा है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर वर्णन है। 28 प्रकार के नरकों का भी वर्णन है। नरकों से उद्धार के रूप में अजामिलोपाख्यान का वर्णन है। अजामिल ने नारायण नाम नहीं लिया, नारायण नाम पुत्र के ब्याज से नारायण नाम का उच्चारण किया और अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार हो गया। भगवान ने वृत्तासुर के ऊपर कृपा की है और इंद्र जैसे प्रबल शत्रु से युद्ध करते हुए भी भगवान की स्तुति करते हैं। बड़ी सुंदर उनकी भावना है, जिसे वृत्त चतुश्लोकी कहा जाता है। मरुदगुण की उत्पत्ति में छठे स्कंद की पूर्णता है। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र है। प्रहलाद जी को तो आपने सुना ही है, अभी प्रहलाद जी की ही चर्चा लंबी चली। आस्तिक को तो भगवत साक्षात्कार कराने वाले महापुरुष हैं, पर घोर नास्तिक को भगवत साक्षात्कार कराना ये प्रहलाद जी जैसे संतों का काम है। वो कहता है यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरा। अरे मंदभाग्य प्रहलाद, मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है तो वो कहाँ है? बोले कहाँ नहीं है, सर्वत्र, बोले सब जगह है। तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी ने कहा हमारी दृष्टि से देखो तो खंभे में भी दिखाई पड़ेगा। और जैसी हिरण्यकश्यप ने खंभे में मुष्टि का प्रहार किया, भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप की छाती को, उदर को विदीर्ण किया, आंतों को भगवान ने कंठ में धारण कर लिया। भगवान का नाम अंतरमाली हो गया। भगवान बनमाली तो है ही हैं, भक्तमाली है ही हैं, आज अंतरमाली भी हो गए। और भगवान ने
प्रहलाद जी को दैत्यराज पद पर अभिषिक्त किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अष्टम स्कंध में 14 मनवंतरों में होने वाले अवतारों का वर्णन है। इसी में चौथे मनवंतर में भगवान ने गजेंद्र भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए हरि रूप में अवतार ग्रहण किया। चक्र से ग्राह का मुख विदीर्ण किया और गजेंद्र भक्त को उबार करके उसकी रक्षा की। इसलिए भगवान की भक्त वत्सलता गजेंद्र मोक्ष में प्रकट होती है। बड़ा अद्भुत चरित्र है। और इसी स्कंद में समुद्र मंथन का वर्णन है और इसी में अमृत की प्राप्ति हुई। भगवान के अनेक अवतार हुए। कच्छप अवतार हुआ भगवान का, हरि अवतार उसके पहले है, फिर कच्छप अवतार है। इसके बाद भगवान ने धन्वंतरी रूप से अवतार लिया और जो अमृत का कलश लेकर भगवान आए। और चौथा अवतार भगवान ने मोहिनी रूप से लिया। दैत्यों को अमृतपान से वंचित किया, देवताओं को अमृत पिलाया। पुनः देवासुर संग्राम हुआ। बलि तो मारे गए थे, पर मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से शुक्राचार्य जी ने उन्हें पुनः जीवित किया और फिर उन्होंने यज्ञ किया, शक्ति प्राप्त की, देवलोक पर अधिकार कर लिया। और वे इंद्रासन पर बैठना चाहते थे, पर शुक्राचार्य जी ने कहा 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला ही बैठ सकता है। तब आपने 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा भड़ोच में भृगुकच्छ क्षेत्र में ले ली। और भगवान कश्यप ने अदिति माता को पयोव्रत के अनुष्ठान की आज्ञा दी। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत माता अदिति ने पयोव्रत का अनुष्ठान किया। भाद्र शुक्ल द्वादशी को जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे, मध्याह्न अभिजित मुहूर्त में भगवान ने वामन रूप में अवतार लिया। बोलो वामन भगवान की जय। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और 3 पग भूमि की याचना बलि के यज्ञशाला में जाकर भगवान ने की। 1 पग में सारा भूलोक और 1 पग में ब्रह्मलोक नाप लिया, जहाँ से गंगा जी प्रकट हुई। उनकी कथा भी आप सुन ही चुके हो। और बलि की प्रार्थना पर अपना 3रा पग बलि के मस्तक पर पधराया और बलि को बंधन से मुक्त किया, सुतल लोक का राजा बनाया और स्वयं भगवान बलि के द्वारपाल बन गए। और मत्स्यावतार की कथा पर इस अष्टम स्कंध की पूर्णता होती है। हमको आज अष्टम स्कंध तक ही जाना था। और जिस पद्धति से व्यास जी हमने ये जो आज ये प्रकरण कहा, भगवान के विविध स्वरूपों की चर्चा या चतुस्सूत्री कृपात्री जी की, इस पद्धति से हम कहें तो पूरे चातुर्मास का समय इसी में चला जाएगा। लेकिन यहाँ तो सप्ताह कथा है, भाग दौड़ के मौके मुकाम तक पहुँचना है। क्योंकि कल कौन सा दिन है? कल चौथा है और चतुर्थे कृष्ण जन्मनी। कल लाला प्रकट होंगे। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और बाबा श्री सागरिया बाबा बड़े मौके से आए। लाल जी का नंदोत्सव हो और बाबा नाम है, कैसे बाबा के बिना नंदोत्सव कैसे होगा? तो कल हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो थोड़ी देर कथा कहेंगे। बाकी नंदोत्सव कैसे होगा, लाला कैसे भया, ये सब बात राधा कृष्ण जी बताएंगे। क्योंकि हम तो बस सीधी सादी बात कह देंगे कि लाला हो गए, फिर कैसे ये उत्सव मनाएंगे हम भी श्रवण करेंगे और दर्शन भी करेंगे। कल की कथा नंदोत्सव की विशेष कथा हमारे श्री राधा कृष्ण जी करेंगे। आप सब लोग इनके मुख से बहुत अच्छी लगती है। आप लोग सब बढ़िया से तैयार करके रहना। और जैसे शोभा यात्रा में सबने सुंदर अपना अपना श्रृंगार किया, ऐसे ही कल नंदोत्सव में भी कब सज धज करके खूब प्रेम से आना और खूब आनंद लेंगे हम लोग। क्योंकि ये तो गोष्ठ है और यहाँ नंदोत्सव का आनंद नहीं लेंगे तो कहाँ लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज सभी पूज्य संतों के चरणों में, नारायण स्वरूप महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए, पूज्य सागरिया बाबा को प्रणाम करते हुए, सभी ब्रजवासियों को, ब्राह्मणों को यथा योग्य वंदन करते हुए अपनी वाणी को भगवान के चरणों में विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल से ड्यूटी करना जाएगा, आज ये कल पूरा हो गया। यजमान परिवार से निवेदन कि वे आरती के लिए पधारें। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रस में कर, दीनारती रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मखनी ताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भवभय हारिणी। सेवक सतत सकल सुख कारणी, तुम हो सधी हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। विकासिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रस के हृदय रस रास विलासिनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन, आरती अति पावन, आरती अति पावन। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनम्। आरारतिक्यं समर्पयामि। आरारतिग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम जगनेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः। सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटुलब्जै, पुन्नागजादिकरवीलरसालपुष्पै। बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। एषु मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा दामोदर लाल की जय।
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री पहाड़ी